हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी को राधे राधे दोस्तों। आज हम जाने वाले हैं निधिवन वृंदावन के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निधिवन एक ऐसी जगह है जहां साक्षात श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ में आज भी रासलीला करते हैं। तो अभी हम गुजर रहे हैं वृंदावन की गलियों से। वृंदावन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। वृंदा का मतलब होता है तुलसी, और वन मीन्स वन ही होता है, तो इसलिए वृंदावन को बोलते हैं तुलसियों का वन। और आप देख रहे हो, ये हैं वृंदावन की गलियाँ, जहाँ लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए। और यहाँ की गलियों में आप एक अलग ही एक अद्भुत एक शक्ति का एहसास करोगे, जो कि यहाँ महसूस होता है। और मैं आपको बता दूं, निधिवन जो पेड़ हैं वो हज़ारों साल पुराने पेड़ हैं। और यहाँ ऊपर वो पूरे ग्रीन है, हरियाली है उनके ऊपर, लेकिन नीचे से पूरे सूखे हुए हैं। और जो आपने देखा है कि आपके घरों में जो तुलसी होती है वो रामा और श्यामा तुलसी होती है, तो वो हमेशा स्ट्रेट सीधी होती है। लेकिन यहाँ की जो तुलसी है वो झुकी झुकी सी दिखाई देती है। और इसका कारण ये भी है कि ये श्री कृष्ण भगवान के लिए अपना झुकाव रहता है इनका। और मैं बता दूं कि ये जो पेड़ हैं, ये माना यह जाता है कि जो ये तुलसी के पेड़ हैं, ये रात को गोपियों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, गोपियों के रूप में बदल जाते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं। यहाँ शाम को 7 साढ़े 7 बजे के करीब आरती होती है। आरती होने के बाद में 8 बजे यहाँ पे सभी अपने आप ही पक्षी वगैरह जो जानवर है यहाँ के, वो अपने आप ही यहाँ से इस जगह को छोड़ देते हैं। तो अभी हम एंटर करने वाले हैं निधिवन के अंदर में। आप ये देख सकते हो सामने, ये निधिवन का गेट है, द्वार है एंट्री करने का। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा द्वार बनाया गया है। और मैं बता रहा था आपको कि यहाँ जो पेड़ हैं वो अपने आप को गोपियों में कन्वर्ट कर लेते हैं, और गोपियाँ रात को श्री कृष्ण के साथ में अपनी रास लीला करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो, ये जो पेड़ है फ़िलहाल ये पूरा कवर कर दिया है इसको जाने आने के लिए, जिससे बारिश में किसी को आने जाने में, यहाँ विजिट करने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये मॉर्निंग में खुलता है और शाम तक बस खाली विजिट करने का टाइम रहता है। उसके बाद किसी को अलाउड नहीं है। अगर कोई गलती से यहाँ रह भी जाए तो उसको अनाउंसमेंट करके बाहर कर दिया जाता है। तो कहा ये भी जाता है कि कुछ लोग यहाँ पहले जानबूझकर यहाँ छुप गए थे, और वो जो है भगवान को प्यारे हो गए, आप ये कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने जो भी दर्शन किया वो दोबारा किसी को बताने लायक रहे ही नहीं। तो आज भी उनके जो पद चिन्ह हैं वो यहाँ बना रखे हैं। उनकी जो है जो जगह है वो उनको मरने के बाद उनको एक छोटी सी जगह पद चिन्हों के द्वारा दे रखी है। तो आप सामने देख सकते हो, ये जो पेड़ हैं ये हज़ारों साल पुराने पेड़ हैं। और इनकी जो हाइट है वो इतनी ही रहती है, ना कभी ज़्यादा बढ़ते हैं ना कभी घटते हैं। हरियाली आप देख सकते हो, इतने ही हरे भरे रहते हैं, नीचे से सूखे सूखे झुके झुके, जैसे किसी को नमन कर रहे हों, इस तरह का। और यहाँ काफ़ी पक्षी और बंदर वगैरह भी हैं, जो कि दिन में रहते हैं लेकिन शाम होते ही अपने आप चले जाते हैं बिना किसी के कहे। और ये ही वो पेड़ हैं जो कि आप देख सकते हो, ये रास्ते में बीच में, जो कि 16,108 गोपियों के रूप में बदल जाते हैं, और यहाँ श्री कृष्ण के साथ में अपना रास करते हैं। तो आप देख सकते हो सामने जो घर बने हुए हैं, उन घरों में भी जो उनकी जंगले हैं, जो उनकी खिड़कियां हैं, वो प्रॉपर तरीके से कवर्ड हैं, क्योंकि कोई भी इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको देखना नहीं चाहता है। और जिसने भी देखने की कोशिश की वो दोबारा कभी आंखें ही नहीं खोल पाया, ऐसा यहाँ वर्णित है। तो यहाँ देश के कोने कोने से, दुनिया भर में से बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं। तो आप भी कभी भी यहाँ आ सकते हो, लेकिन याद रहे कि आप सुबह से लेकर शाम तक ही इस जगह रुक सकते हो। शाम के बाद यहाँ किसी को भी कोई अलाउड नहीं है, और भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है, आप देख सकते हो, क्योंकि हर कोई यहाँ आना देखना चाहता है। तो यहाँ इसके बाद में श्रृंगार महल भी है, जहाँ पे
श्री कृष्ण भगवान का श्रृंगार होता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो श्रृंगार महल है वो आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, कि वहाँ पे कोई आया है और उसने उस जगह को इस्तेमाल किया है। जो बेड है पूरा लगता है किसी ने इस्तेमाल किया है, और जो वहाँ पे श्रृंगार का आइटम रखे होते हैं वो पूरे बिखरे हुए मिलते हैं, और जो उनके लिए भोग के लिए प्रसाद रखा होता है उस वो भी फूटा हुआ और किसी के द्वारा खाया हुआ सा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने प्रसाद का भोग किया हुआ हो। और मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए, जो ये पेड़ हैं इनकी पत्तियों को भी यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और ये जो पेड़ हैं वो काफ़ी कुछ कहते हैं। आप देख सकते हो कितने पुराने पेड़ हैं, लेकिन ऊपर से इतने हरे भरे पेड़ हैं कि आपको मानो जैसे आज ही पैदा हुए हों। और आप देख सकते हो नीचे से बिल्कुल सूखे हुए पेड़ हैं। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ श्रृंगार महल। ये है यहाँ का श्रृंगार महल, और यही वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपनी गोपियों और राधा के साथ में विश्राम करते हैं और यहाँ पे रासलीला करते हैं। तो यही वो जगह है, आप देख सकते हो, जहाँ सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। और जो पुजारी है यहाँ पे वो इसको ताला लगा कर जाते हैं बाहर से, लेकिन जब सुबह होने के बाद जब इस ताले को खोलते हैं, जब चेक करते हैं, तो ये जो है पूरा का पूरा सामान इसमें बिखरा हुआ मिलता है। मैं आपको दर्शन करा देता हूँ सामने से भी। और सामने से कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ दिखता है। इसे बोलते हैं श्रृंगार महल, ठीक है। और अपना यहाँ पे आप जो है सेवाएं भी दे सकते हैं। अगर आपको किसी को सेवाएं करनी है यहाँ के लिए, तो अपने इच्छा अनुसार सेवा कर सकते हैं आप। हालांकि यहाँ कैमरा अलाउड नहीं होता, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था। और अब हमें जो है यहाँ से विदा लेने का समय हो गया था, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार के रुकने की या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप उस रास्ते से आओगे, इन चीज़ों को देखने के बाद में आगे निकल जाते हो। और उसी प्रकार आप यहाँ आप देख सकते हो, एक बार और फिर से आप ध्यान से देखें, जो ये पेड़ हैं कितने प्यारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसी को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग हज़ारों लाखों की संख्या में आते हैं। और हमारा यहीं तक सफ़र रहा इस जगह के लिए। तो आप इसी प्रकार बने रहें हमारे चैनल पर। अगर आपने प्रेम मंदिर और श्री पागल बाबा का मंदिर अगर आपने नहीं देखा है वीडियो में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है वीडियोस के अंदर। और सामने का नज़ारा आप देख सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जो दरवाजे हैं खिड़कियाँ हैं वो देखो किस तरह से इन्होंने बंद कर रखी हैं। तो इस तरह से कोई भी इस तरफ नहीं देखता है रात होने के बाद। ये यहाँ का नज़ारा था। मैं आपको बता दूं, यहाँ आने के लिए आपको कोई टिकट वगैरह नहीं देना पड़ता है। आप जब भी आएँ अपने साथ में कम से कम सामान लेकर आएँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसी के साथ में हम विदा लेते हैं आपसे। और प्यार से बोलिए श्री राधे राधे। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।